जापे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भज जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भज जा राधे राधे, भज जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भज जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे रसिकों की सरकार, भज जा राधे राधे, राधे रसिकों की सरकार, भज जा राधे राधे। तो हे पुण्य आत्माओं, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, बहुत देर हो चुकी है, जाग जाओ। इस जन्म में नहीं जागे, पता नहीं कबहू के करी करुणा नर देही, फिर दोबारा कब मनुष्य शरीर मिलेगा। जिनके लिए सुबह से शाम तक आप टक 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 मंजान में चलता रहता है, ये कोई काम नहीं आएगा। सब जीते जी के साथी हैं, मरने के बाद कोई अपनी उंगली तक नहीं जलाएगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, बहुत देर हो गई है। ये एक तरीका था आपसे निवेदन करने का, अच्छा लगे तो रोजाना की साधना में अपने आप को परिपक्व होने का। अब इतना ये याद नहीं रहता, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, तो ये याद कर लो, ये भी मंत्र है कि बहुत देर हो गई है। हम जाके रिश्तेदारों में रमण करने लगते हैं, पूरा पूरा दिन। भगवान सोचते होंगे अंदर बैठे हुए कि देखो कैसे ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरी कृपा का कैसे बहिष्कार कर रहे हैं ये लोग, और आप और हम लोग रिश्ते नाते निभा रहे हैं। भगवान अपना रिश्ता बनाने के लिए लाए थे, हम शरीर के रिश्ते निभा रहे हैं। उनकी सेवा करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो कल गोपियां उद्धव जी से क्या कह रही थी, अब वहां पर आ जाइएगा, देर तो बहुत हो चुकी है, लेकिन जब जागे तब सवेरा। उद्धव जी, गोपियां कहते हैं उद्धव जी ऐसा ख्याल आता है, केवल एक बार कन्हैया ने अपनी अधर सुधा का पान कराया था, अधर सुधा का पान कराया था। पूरी ध्यान से समझिएगा, क्या कहा, एक बार। तब तो उन्हें कृतज्ञ होना चाहिए कि उसने तुम्हें अमृत पिला दिया। तुरंत बोले उद्धव जी, फिर तो तुम्हारे को एहसानमंद होना चाहिए, एक बार तुम्हें अमृत पिला दिया। एक बार भी किसी को अमृत पिला देना, उसको जरा मरण से विनिर्मुक्त कर देना है। आप बताइए, अगर हमें कोई एक बार जगा दे, बताइए किसी दिन आपकी वो फ्लाइट पकड़नी हो, आप सोते रह गए और कोई एंड टाइम पर जगा दे, एंड टाइम पर जगा दे, तो क्या आप सोचो, क्या आप तुरंत भागोगे? नहीं भागोगे। आपका एग्जाम होने वाला हो, आप रात भर जाग के पढ़ते रहे, पूरी तैयारी कर ली 100% मार्क्स लाने के लिए, सुबह आंख लग गई,
अब कोई भी परिवार का मेंबर आपको जगा दे, आप तुरंत दौड़ोगे। और क्या आएगा मन में, बहुत देर हो गई। इसीलिए कह रहा हूं। तो गोपियां बोली, नहीं नहीं, उसने हमारा उपकार करने के लिए अधर सुधा नहीं पिलाई, अधर सुधा नहीं पिलाई। तब काहे को पिलाई? बताओ, काहे की पिलाई? इसलिए पिलाई, ये गोपी हमारे विरह में कहीं मर ना जाए, जिंदा रहें, इसलिए पिलाई थी, क्या मर ना जाए। अच्छा, जिंदा तो रख लिया ना आपको। अब ध्यान से सुनिएगा। तो गोपियां क्या कहती हैं, अरे जिंदा भी कोई उपकार की बुद्धि से थोड़े ही मिलता है, जिंदा भी कोई उपकार की बुद्धि थोड़े ही रखता होगा। ये सोचो, अगर वो कहीं हमारे विरह में मर गई तो फिर मैं किसको तकलीफ दूंगा? तकलीफ देने के लिए भी कोई चाहिए ना। भगवान ने हमें दर्द देने के लिए जिंदा रखा है। तो उद्धव जी हाथ जोड़कर बोले, अच्छा देवियों, अब उस सब को भूल जाओ। बोली, कैसे भूल जाएं? उसने सुधा नहीं पिलाई, मोहिनी पिलाई। जैसे कोई किसी को जड़ी बूटी सुंघाकर किसी पर जादू कर दे, ऐसे ही उसने अधरों की सुधा पिलाकर हमको बावरी कर दिया। उसके साथ हमने जो प्रेम किया वो हमारा पागलपन था। उद्धव जी फिर समझा रहे हैं, अच्छा देवी जी, हम अभी जाते हैं और श्री कृष्ण के पास और कहते हैं उनसे कि तुम्हारी सुधा पीकर गोपी पागल हो गई हैं, उनको और सुधा चाहिए। एक सोने के बर्तन में भरकर वहां से हम अधर सुधा ले आते हैं, तुम डटकर पियो। बहुत ध्यान से समझिएगा। हम जाते हैं मथुरा से और कन्हैया को बोलते हैं अपनी अधर सुधा का एक मटका भर के दे दे, आप जी भर के पीना। बोली, नहीं नहीं, वो अधर सुधा है, अधर एवं सुधा, उसके होंठ सुधा के आधार नहीं हैं, बल्कि स्वयं अमृत हैं। यदि उनसे अलग हो जाएगी वो सुधा नहीं रहेगी। आप हमें बेवकूफ मत बनाओ। उनकी अधर सुधा मटके भर के ले आते हैं, वो स्वयं अमृत है, उससे अलग हो जाएगी वो सुधा रहेगी नहीं। इसलिए हम तो उस सुधा की बात कर रही हैं जो उसके अधरों से लगी हुई हो, उसमें मोहिनी शक्ति है। हमें बनावटी चित्र नहीं चाहिए, हमें बनावटी बातें नहीं चाहिए, हकीकत का प्रेम चाहिए। एक ही बार अधर सुधा मिलने की बात क्यों कही? एक बार मिलने का अभिप्राय है, जहां प्रेम होता है वहां बहुत बहुत बार की बात भी एक बार ही मालूम पड़ती है, बहुत बार की बात एक बार मालूम पड़ती है, जिससे बहुत राग होता है। ध्यान से सुनो, उसके पास जाओ और घंटे 2 घंटे बैठो और लौटने लगो, ऐसा लगेगा अभी तो 5 मिनट बैठे। बहुत समय भी थोड़ा लगता है। यह है अमृत सुधा रस। तो यह है गोपी, यह है प्रेम, यह है प्रेम की पराकाष्ठा, यह है हृदय की पीड़ा, यह है तड़प जो आप और हम लोगों को अभी लगी नहीं है। देखिएगा, मैं आपको जितनी सरलता से
ये भागवत का प्रसंग सुना रहा हूं, मैं तो 4 महीने लगा रहा हूं, मूर्ख हूं ना, सेवक हूं। भागवत के वक्ता 1 दिन में खत्म करते हैं, 1 दिन में, और मैं आपको 4 मास तक सुनाता रहूंगा। ये है गोपी। अरे बार बार तो तुम्हें कृष्ण ने अधर सुधा पिलाई। अब देखो अधर को अधर क्यों कहते हैं, ये भी समझ लीजिएगा। इसलिए कहते हैं कि प्रेमी लोग इसको धरकर रख नहीं सकते, इसलिए अधर कहा जाता है। कहीं आप ये समझने लग जाएं वो अधर जिसको धर के रख नहीं सकते, जो पकड़कर अपने पास रखा ना जाए वो अधर है। अगर गोपियां की चले तो वह उसे प्रियतम के पास ना रहने दें, अपने पास ही रखें। अधर सुधा माने जो धरती की सुधा नहीं। गोपियां भोरे को ही कहती हैं, अधर नाम देती हैं, हे अधर सकृत सुधाम पायित्वा, जिसे केवल एक बार सुधा मिली। भौरा भी ऐसा ही है, जो पकड़ में नहीं आता, बारंबार उड़ जाता है। यदि पकड़ में आ जाए तो गोपियां उसके पंख ही तोड़ डालें। अब देखो इस बात को गोपी कई बार बोलती है, जितनी बार बोलती है उतनी बार नया नया भाव उसमें आता है। उसका अर्थ है गोपी के मन में बारंबार पीने की तृष्णा। देखो कमाल है, आपके हमारे मन में जीने की तृष्णा है, भगवान को पाने की तृष्णा नहीं है। हमें तन का, मन का, धन का, माया का सुख चाहिए, आत्मा का सुख नहीं चाहिए। गोपी के मन में बारंबार पीने की तृष्णा है, लालच है। ये प्रेम का अमृत है। ये तीनों चीज हमारे अंदर भी है। हमारे मन में भी पीने की तृष्णा है, पीने का लालच है। ये प्रेम का अमृत नहीं है, ये माया का अमृत है जो हम पीना चाहते हैं। यहां सदगुरु की कृपा होती है, ध्यान से सुनिएगा। यहीं पर गुरु की कृपा की जरूरत पड़ती है। हम शब्दों से अपने आप नहीं समझ सकते। यहां सदगुरु की कृपा होती है, साधना के अनुष्ठान होते हैं, ईश्वर की प्रसन्नता होती है, वहां ये लालसा उदय हो जाती है। हम स्वयं भगवान के अद्रय मृत्रा का रस पान करें, हमें भी फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। उसके लिए इस माया के सृष्टि में कोई भी वस्तु आपका लक्ष्य नहीं रह जाती। नोट कर लो, अगर आपके मन में अभी भी माया के संसार का कोई लक्ष्य है तो धोखे में हो मेरे भाई, सब धोखे में हम। माया की सृष्टि में कोई भी वस्तु आपका लक्ष्य नहीं रह जाती। कहते हैं ना, जो मोही राम लागते मीठे, तो नवरस सठ रस अनरस है जाते सब सीठे। गोपी को संसार में कहीं रस नहीं है। बताइए कमाल है। ऐसी कैसी गोपियां हैं, शरीर है, हट्टी कट्टी हैं, जवान हैं, आंख भी, कान भी, नासिका भी, अब रसना भी, हाथ पैर भी, सब कुछ मौजूद है। संसार में कहीं रस नहीं। गोपी माने जिसने प्रेम के रस का आनंद ले लिया,
उद्धव जी आखिरकार अब धीरे धीरे उनके साथ चर्चा करने में आनंद लेने लगे। आप भी लीजिए। कहते हैं हरि गोपी, अच्छा अब जो हुआ सो हुआ, अब तो छोड़ो इस बात को। देखिएगा उद्धव बार बार अपने कन्हैया की बुराई नहीं सुनना चाहते। वो कहते छोड़ो अब बहुत बहुत हो गया, बहुत क्या लिया। वो कहते छोड़े कैसे। वो तो मोह देने वाली है। मोह माने जिसमें आदमी का विचार खो जाए। जैसे आपका हमारा मन इतना मोहित है, या तो शरीर में या माया में या परिवार में। ये क्या करता है मोह, आदमी का विचार खो जाए। मोह शब्द का वैसे तो अर्थ है जिससे चित्त विपरीत हो जाए। विपरीत हो जाए, चित्त की विपरीतता, उहापोह, जिसमें उहापोह करने की, सोचने की शक्ति ना रहे, उसका नाम मोह। हमें उससे वो मोह प्राप्त हो गया है। छोड़े कैसे। आप और हम लोग देखो, गोपियों को भगवान से ऐसा मोह हो गया, उसे छोड़े कैसे। हमारा शरीर में और संसार में ऐसा मोह हो गया, छोड़े कैसे। आपके कहने से थोड़ी छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमें नकली मोह और असली मोह का भी स्वाद लगा नहीं है। अभी हम लोगों को असली मोह का पता नहीं चला है। देखिए एक संत जब वे बैकुंठ चले गए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप भी जा सकते हो, हम भी जा सकते हैं, सब जा सकते हैं। कोई बैकुंठ में परमिशन नहीं लेनी है। यहां प्रेम करो, वहां सीट रिजर्व है, वहां पर कोई कमी नहीं है। ये मत समझना कि यहां तो मकान में कोठी में रहते हैं, वहां कैसे रहेंगे, पता नहीं हमें जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। एक संत जब बैकुंठ चले गए, तब उन्हें भगवान के चरण कमल की दिव्य गंध से उनका स्थिर चित्त चंचल हो उठा। भगवान के चरण कमलों की दिव्य गंध से प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थिर रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को शुद्ध कर दिया। मैंने आपको कई बार बताया, बेदेही किसे कहते हैं, जनक जी को। देखिएगा कमाल है, जो अपने को देह मानते नहीं, हाँ नहीं मानते, उनकी दशा समझ लीजिएगा। जब भगवान श्री राम को देखकर तत्वज्ञानी बेदेही जनक कह उठे, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, ब्रह्म बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। सोचिएगा, मानस के बाल कांड में आता है,
सर्वदा पूर्ण होते हुए भी भगवान शंकर के मन में भगवान की लीला सुनाने की लालसा होती है। ये संत महात्माओं को पता नहीं क्या मिलता है, हम लोगों को घेर के भगवान की बातें सुनाते रहते हैं। शंकर भगवान का तो 24 घंटे राम नाम में मन लगता है। तो सर्वदा पूर्ण होते हुए भगवान शंकर के मन में भगवान की लीला सुनाने की लालसा होती है, और जगत जननी पार्वती के मन में सुनने की लालसा होती है। अब देखिएगा, हमारे पास सुनने का समय नहीं होता। ऐसा नहीं है हम रोज सुनते हैं, अरे बाबा कितनी देर, कितने मन से, कितनी एकाग्रता के साथ सुनते हो। अभी पता चल जाएगा, प्यार से गाइएगा। मेरे गिरधर गोपाल